आज की कहानी है माँ से शिकायत। पिछले कुछ समय से अक्षत के मन में अपनी मम्मी को लेकर नाराजगी बढ़ती ही जा रही थी। मम्मी से उसकी नाराजगी की वजह थी मम्मी का दादी के प्रति व्यवहार। अक्सर मम्मी दादी को बिना बात अपमानित कर देती थी। उस दिन तो मम्मी ने हद ही कर दी थी। जब मामा के सामने उन्होंने दादी का अपमान किया तो वो चुपचाप बिना खाना खाए अपने कमरे में चली गई थी। दादी का नाराज होना भी गलत नहीं था। बात तो बस इतनी सी थी कि दादी ने मम्मी को केवल इतना भर कहा था कि सुधा, लगता है आज तुमने भूल से सब्जी में नमक 2 बार डाल दिया। दादी का इतना बोलना था कि मम्मी गुस्से में उबल पड़ी। अम्मा जी, अब बुढ़ापे में आपका यही काम रह गया, बस बैठे बैठे कमी निकालना। यह तो नहीं कि जो कुछ मिले खा लें। मम्मी जिस तरह चिल्लाई, दादी नहीं बल्कि टेबल पर बैठे सभी लोग चौंक गए थे। मम्मी का ये रवैया अजीब सा था। अक्षत का मन किया कि वह कुछ बोले। उसने पापा की ओर देखा तो वो चुपचाप डिनर करते रहे। पापा पर भी गुस्सा आ रहा था। वो मम्मी के इस तरह के व्यवहार पर क्यों नहीं कुछ बोलते, उनसे इतना डरते क्यों हैं। मामा जी ने बाद में मम्मी को ज़रूर कहा था कि दीदी, आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। आखिर एक दिन अक्षत को मम्मी की बातों से आइडिया हो ही गया कि उसकी मम्मी दादी से क्यों नाराज रहती हैं। दादी ने जितने भी जेवर थे सब बुआ को दे दिए थे, जिनकी उम्मीद मम्मी ने बरसों से लगा रखी थी। दादी का मानना था कि अक्षत के फूफा जी को बिजनेस में घाटा होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही थी। स्वाभिमानी होने के कारण वो कुछ भी लेना पसंद नहीं करते थे। इसलिए दादी ने सोचा बेटी दामाद की थोड़ी मदद हो जाएगी। माँ बाप के लिए बेटा हो या बेटी, जो परेशान हो उसके प्रति ज़्यादा झुकाव हो जाता है। शाम को अक्षत अपने प्रणव दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में गया तो उसने देखा उसकी दादी और दादाजी का सब बहुत ख्याल रख रहे थे। अपने मम्मी पापा से भी पहले प्रणव ने अपने दादी दादाजी को केक खिलाया। उनके चेहरे पर खुशी और संतुष्टि के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। यह सब देखकर अक्षत को अपने घर में दादी की याद आने लगी। घर लौटकर आने के बाद वो रात को दादी के पास जाकर बोला, दादी, आज आप मुझे कहानी सुनाना, मैं आपके साथ ही सोऊंगा। ऐसा कहते हुए उसने दादी के गले में बाहें डाल दी। उस दिन से अक्षत ने सोचा मम्मी चाहे जो भी करे, वो कम से कम थोड़ा समय तो दादी के साथ रोज ही बिताने की कोशिश करेगा और साथ ही मम्मी को भी सही रास्ते पर लाने की। इसके लिए मामा उसकी मदद कर सकते हैं। उसने अपने मामा को फ़ोन किया। वो खुशी से मान गए और अक्षत को भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। मामा ने कहा, दीदी बुरी नहीं है, बस भटक गई हैं। कुछ दिनों बाद जब अक्षत अपनी मम्मी और छोटी बहन के साथ दशहरे की छुट्टियों में नानी के घर जयपुर गया तो मम्मी को वहाँ का माहौल कुछ बदला हुआ लगा। अपने भैया भाभी का बर्ताव माँ बाबूजी के साथ बिल्कुल ठीक नहीं। घर का ये हाल देखकर मम्मी से नहीं रहा गया। वो मामा से बोली, राहुल, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि माँ बाबूजी के प्रति तुम इतने लापरवाह हो जाओगे। अगर तुम्हें माँ बाबूजी बोझ लगने लगे हैं तो इनको मैं अपने साथ ले जाऊंगी। बेटा अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता तो क्या हुआ, बेटी तो है। तभी नाना जी वहाँ आकर बोले, सुधा बेटी, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। हम तुम्हारे माता पिता हैं, इसलिए तुम्हें हमसे इतनी हमदर्दी हो रही है कि तुम हमारे सब खर्चे उठाने को तैयार हो। पर क्या कभी तुमने इसी भावना से अपनी सास के बारे में सोचा है? तुम्हारे भाई ने मुझे सब बता दिया था कि तुम अक्षत की दादी के साथ कैसा व्यवहार करती हो। तुम छोटी छोटी बातों में अपनी सास का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती हो। मुझे दुख है कि मैंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे बच्चे बड़े होकर तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर सकते हैं? बाबूजी की बात सुनकर सुधा को अपनी भूल का एहसास हो चुका था। सुधा के मन में कड़वाहट के बादल छंट चुके थे और एक नया सूरज चमक रहा था। अपने घर वापस दिल्ली आने के 3-4 दिन बाद जब अक्षत ने अपने मामा के पास फ़ोन किया तो वह बहुत खुश था। उसने कहा, मामा जी, मेरी मम्मी एकदम से बदल गई। अब
दादी के साथ अच्छे से बात करती हैं और उनका ख्याल भी रखती हैं। आप दादी से बात करके देख लीजिए, कहते हुए फ़ोन दादी के हाथ में दे दिया। दादी काँपती आवाज़ में केवल इतना ही बोल पाईं, आप लोगों ने मेरी बहू को बेटी बनाकर भेज दिया। किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं? कहते कहते उनका गला भर आया। उधर मामा की भी आंखें नम हो गई थीं। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।